बिहार का विकसित बहुत ज़रूरी है और आज तक बिहार में जो टैलेंटेड युवा हैं उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। पहले बहुत सारे रिसोर्सेज थे लेकिन आज दूसरे राज्यों में कट के चले गए हैं। डॉक्टर MBBS सब लोग पढ़ते हैं लेकिन सारे लोग हार्ट के ऑपरेशन नहीं करते हैं। संस्कार जब मिलेगा तो शिक्षा बढ़ेगी, शिक्षा बढ़ेगा तो रोज़गार और प्रोफेशनल बढ़ेंगे और प्रोफेशनल के लिए जो है इंडस्ट्री ज़रूरी है। इंडस्ट्री प्रोफेशनल से चलती है। हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं राज्यों में, जिस तरह से हमारे पास में रिजल्ट आएगा उस तरह से आपको बतलाएंगे। ये अखंड भारत इंडस्ट्री प्रोफेशनल पार्टी ये एक बिहार के लिए नया प्लेटफॉर्म है जो युवा और रोज़गार का प्लेटफॉर्म है। इसकी बहुत ज़रूरी है बिहार विकसित के लिए। ये प्लेटफॉर्म कोरोना काल में हुआ था, जिस समय बिहार के रोज़गार प्रोफेशनल जो युवा थे वो जगह जगह मेट्रो सिटी से अपना जान बचाने के लिए अपने अपने घर पर भागदौड़ कर रहे थे। इसका जो व्यू था वो पूरे वर्ल्ड ने देखा था। उस समय मैं छुट्टी पर आया हुआ था भारत में और उस दृश्य को देख करके कुछ मेरे अंदर तकलीफ़ हुआ और उस समय हमने डिसाइड किया कि बिहार का विकसित बहुत ज़रूरी है और आज तक बिहार में जो टैलेंटेड युवा हैं उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जिसके वजह से दूसरे राज्यों में जा कर के अपना रोजी रोटी के लिए पलायन कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर के मेरे अंदर जो तकलीफ़ हुई, उसी समय हमने संकल्प किया कि बिहार का विकसित करना बहुत ज़रूरी है और उस प्लेटफॉर्म को ढूंढने के लिए हमने बिहार में जगह जगह भ्रमण करना चालू किया। उस दौरान जो है हमारे साथ दो युवा आए जो मुझे सलाह दिए कि सर आपको अगर बिहार विकसित करना है तो हम आपको साथ देंगे। उस युवा का हम आपको बाद में बतलाएंगे कौन है। और ये कोरोना काल का देन है, कोविड-19 का, जो इस प्लेटफॉर्म को आपके माध्यम से बिहार में हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जो ये बिल्कुल प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म है जो बिहार को विकसित करने में काम करेगी। सवाल ले लीजिए। कोई आप लोग का सवाल है तो करिए। इसके पीछे आखिर क्या वजह रही है कि अब तक बिहार विकासशील नहीं है, विकसित नहीं हो पाया? क्या कारण आपने देखा है? कारण तो बहुत सारे हैं, अलग अलग राजनीतिक दल अपने तरीके से करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एक रूट ऑफ कॉज होती है। कोई भी, मान लीजिए कि आपका सिस्टम ख़राब हो रही है या टीवी है और उसमें बार बार फ्यूज जा रही है, तो फ्यूज जाने का कारण क्या है? वी हैव टू रीच कॉज ऑफ रूट, यानी कि जो कारण है ये डिफेक्ट फ्यूज उड़ने का, उसको हमें ढूंढना चाहिए। और मेरा मानना है कि भूख जो मेन कॉज है, यानी कि बेरोजगारी, असामाजिक एक्टिविटी, शिक्षा, रोजगार, नौकरी, ये सब की प्लेटफॉर्म बिहार में नहीं है।
हमारे बिहार में एक्चुअली पहले बहुत सारे रिसोर्सेज थे, लेकिन आज दूसरे दूसरे राज्यों में कट के चले गए हैं। बिहार में जो रिसोर्सेज है वो ना के बराबर है। तो मुझे लगता है कि हमें इस रिसोर्सेज के ऊपर काम करनी चाहिए, जिसको बोलेंगे हम इंडस्ट्री, एजुकेशन। एंड हमारी वो इंडस्ट्री जो होगी एक अपना रिसोर्सेज होगी, क्योंकि इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। हमारे यहाँ टैलेंटेड युवा हैं, और वो युवा को हमें उस इंडस्ट्री से जोड़ करके और रखना पड़ेगा। उनका जो 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 काम ये दूसरे राज्य के लिए कर रहे हैं, वो हमारे राज्य में एक इंडस्ट्री हब यानी कि रिसोर्सेज हब जो है हम बनाएंगे, और वो युवा को पूरा को हम रोज़गार, जॉब, ये सारे चीज़ें उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये हमारे बिहार का रिसोर्सेज होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई रिसोर्सेज नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट को कैसे लाएंगे आप? पूर्ववर्ती सरकार जो भी रही है या वर्तमान सरकार है, काफ़ी प्रयास रहा है, हम लोगों ने देखा है, कई ग्लोबल समिट हुए हैं एंटरप्रेन्योर्स का, लेकिन आज तक यहाँ पे इस हिसाब से फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए, कारखाने लगने चाहिए, नहीं लग पा रहे हैं। कैसे आप कैसे इसको इस्टेब्लिश करेंगे? हमारी जो आप अलग सोच है, हम अपना अलग रोड मैप लेकर के आए हुए हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि अभी हम फर्स्ट मीटिंग में हम डिक्लेयर करें। डॉक्टर MBBS सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन सारे लोग हार्ट के ऑपरेशन नहीं करते हैं। उसी तरह से हमारे पास में ब्लूप्रिंट है, कैसे हमको लाना है, हम आपको नेक्स्ट मीटिंग में बतलाएंगे। जिस शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार की आप बात कर रहे हैं, जी, इसका दावा तो तमाम बिहार की जो लेफ्ट विंग की पार्टियां वो करती हैं, लेकिन आपका अलग क्या है सबसे? मेरा अलग है, वो हम आपसे बतलाएंगे। अभी हम डिक्लेयर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि क्या होगी सर आपके पार्टी की? सब पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। हाँ, आपके पार्टी का आइडियोलॉजी क्या होगा? आइडियोलॉजी है शिक्षा और रोजगारी। रोजगारी हमको सबको देना है, और कैसे देंगे ये हमारे पास में पूरा ब्लूप्रिंट है। शिक्षा, संस्कार, संस्कार जब मिलेगा तो शिक्षा बढ़ेगी, शिक्षा बढ़ेगा तो रोजगार और प्रोफेशनल बढ़ेंगे, और प्रोफेशनल के लिए जो है इंडस्ट्री ज़रूरी है। इंडस्ट्री प्रोफेशनल से चलती है, और प्रोफेशनल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं दोनों। पार्टी का नाम जो अखंड भारत से शुरू होता है, जी। अखंड भारत का मीनिंग क्या है? अखंड भारत जो है हमारे संविधान के जो बाबा अंबेडकर साहब जो थे, उन्होंने एक संविधान हमको दे के गए हुए हैं, वो देश का धरोहर है। वो संविधान हम नहीं चाहेंगे कि वो संविधान पर कोई छेड़छाड़ करे, उसको हम लेके चलेंगे। ये अखंड भारत उसके लिए हम दिए हुए हैं। इंडस्ट्री जो हम करने जा रहे हैं, ये बिहार को हब इंडस्ट्री बनाएंगे। जो हमारा जो भी आयात हो रही है, जो भी इक्विपमेंट बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, हम यहाँ पर बनाएंगे, और ये हमारा संकल्प है। वो कैसे बनाएंगे ये आपको बतलाएंगे हम, टाइम से आएंगे, हम बतलाएंगे। कई पार्टियां बनी है सर बिहार में, हाल के दिनों में जनसुराज को देख लीजिए, और भी पार्टियां बनी है। सबका वही कहना है कि पलायन को रोकना है, इंडस्ट्री को लाना है। उस पर आपका क्या मत है? मैं आपको बतला दिया हूँ इंटरव्यू में, पहले ही बोल दिया हूँ मैं कि हमारा आइडियोलॉजी बिल्कुल चुनाव भी लड़ेगी पार्टी सर आपकी? जी, पार्टी चुनाव भी लड़ेगी? हाँ, पार्टी चुनाव लड़ेगी। कितने सीटों पर लड़ेगी चुनाव? अलायंस करती है अपनी, बिना अलायंस के? हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं राज्यों में, जिस तरह से हमारे पास में रिजल्ट आएगा उस तरह से आपको बतलाएंगे। सर वर्तमान सरकार को किस रूप में देख रहे हैं? हाँ, वर्तमान जो सरकार नीतीश जी के 2 साल के कार्यकाल को कैसे आप देखते हैं? कैसा क्या महसूस कर रहे हैं? मैं किसी पार्टी का विषय में नहीं बोलना चाहता हूं मैं, क्योंकि किसी पार्टी को हम जोड़ेंगे तो हमारा फोकस जो है अपने टारगेट से अलग हो जाएगा, और इसमें हम नहीं उलझना चाहते हैं। हमारा कुछ अलग चीज़ है, और उस पर हम कंसंट्रेट करना चाहते हैं, ना कि किसी पार्टी के लिए। जाएंगे नहीं, जनता के बीच जाएंगे जी, तो जब तक पूर्ववर्ती सरकार की नाकामियों को आप नहीं गिराएंगे, हाँ,
और अपनी अच्छाई को नहीं बताएंगे तो फिर लोग कैसे आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? नहीं, ये तो दूसरे पार्टी का लोग उल्लंघन करते हैं कि ये पार्टी ये है, हम ये करेंगे। हमारा सिंपल है, हमारे पास ब्लूप्रिंट है, टाइम टू टाइम हम आपको बतलाएंगे, लेकिन डिक्लेयर अभी नहीं कर रहे हैं और हमारा काम बोलेगा आपके सामने। मैं आया हूँ उस चीज़ को याद दिलाने कि कोरोना काल में जिस तरह से अपने जान बचाने के लिए सिटी से आ रहे थे, मेट्रो सिटी से, ये पूरा विश्व जो है इसका देखा हुआ है। तो उस चीज़ को मैं फिर याद दिलाना चाहता हूँ, मैं बिहार के नागरिक को, जनता को, कि उसको याद कीजिए उस समय जब आप क्या कर रहे थे, अगर, और उसी को माध्यम से लेकर के हम आए हैं आपके पास में आपका आशीर्वाद के लिए। आप आशीर्वाद देंगे तो हमारा जो है टारगेट सफल करेगा।